नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 का एजुकेशन पर कितना असर पड़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर एक सर्वेक्षण किया और देखा कि उनके पोर्टल पर 993 विश्वविद्यालय, 39,931 कॉलेज और 10,725 स्टैंड अलोन संस्थाएं सूचीबद्ध हैं जो शिक्षा में योगदान करती है। ये संस्थाएं आगे भारत के छात्र घनत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन लगभग 37.4 मिलियन है, जो शिक्षा उद्योग के विस्तार क्षैतिज को दर्शाते हैं। जब तक कोरोना वायरस ने देश को गहन रूप से प्रभावित नहीं किया, तब तक इस क्षेत्र को गति से गुजरते हुए देखा गया। वर्तमान महामारी न केवल देश में नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती देखी जा रही है, बल्कि विभिन्न उद्योग में बाधा डाल रही है और इन्हें उनकी जड़ों तक हिला रही है। राष्ट्रीय लॉकडाउन और आरोही स्वास्थ्य संकट छात्रों की शिक्षा के साथ साथ उनके विश्वविद्यालयों को भी बंद कर रहा था और उनका पाठ्यक्रम तब तक फंसा हुआ था जब तक उद्योग ने इसके बजाय एक क्रांति शुरू करने का फैसला नहीं किया। अपने रेडिकल्स को फिर से सक्रिय करने और संकट समय में भी विकसित होने के लिए एक जागरूक विकल्प बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र को डिजिटल बनाने का फैसला किया। कोविड-19 युग से भारत में शैक्षिक सुधार इस बात का जीवंत उदाहरण प्रतीत होता है कि इस परिदृश्य में वास्तव में आविष्कार या सुदृढ़ीकरण की जननी की आवश्यकता कितनी है। ऑनलाइन शिक्षण को अपनाने और एक आभासी अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों को अनुमति देना महामारी पहले से ही तकनीकी नवाचार और प्रगति के साथ क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा पर स्विच सुनिश्चित करता है कि छात्रों को पढ़ाई का कोई नुकसान न हो और उनकी प्रगति के समय पर मूल्यांकन के साथ साथ ट्रैक किया जा रहा है। भारत में शिक्षा प्रणाली के साथ साथ प्रयोग करना और ऑनलाइन सीखने के लिए कक्षाओं को सम्मिश्रण करने हुए आभासी दुनिया में एक बदलाव करना संभव भारत के लिए एक पहला है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हुए प्रयोगी के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने और एक सहयोगी रणनीति बनाने के लिए भी छात्रों का रचनात्मक रूप से सीखने में सक्षम बनाएगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पाठ्यक्रम की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय छात्रों को केवल एक कक्षा में उनकी भौतिक उपस्थिति से नहीं बल्कि पसंद से सीखने के लिए भी संकलन कर रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा AI सक्षम शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि वे अन्य सहयोगों के साथ विविध पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं, केवल शैक्षिक सुधारों के आधार पर देश को एक नए कल की कल्पना कर रहा है। उदाहरण के लिए मेडिकल छात्र विशिष्ट मामलों के अध्ययन पर चर्चा करने के लिए इंटरैक्टिव सूत्रों के विकल्प को चुन सकते हैं। इंजीनियरिंग के इच्छुक लोग पर्यावरण इंजीनियरिंग और शहर की योजनाओं की गहराई में जाने के साथ साथ वीडियो प्ले करने वाला आंकड़ों और कानूनों के प्रति उत्साही लोगों के लिए ऑनलाइन म्यूट सत्र आयोजित कर सकते हैं। वास्तव में कुछ विश्वविद्यालय चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंध पाठ्यक्रम भी पेश कर रहे हैं, जो छात्रों के दिमाग को उत्तेजित करेगा और उन्हें अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करने ऑनलाइन शिक्षा परिस्थितियों को देने के बजाय बहुत से जिज्ञासु छात्रों का पोषण कर रही है। संकट के बीच ध्यान केंद्रित करने के अवसरों में से एक आभासी इंटर्नशिप है, जो छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से पढ़े जाने और उनके व्यवसायों की व्यावहारिकता के बारे में जानने की अनुमति दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक और मूल्यवर्धन और इस प्रकार छात्रों को वर्तमान परिदृश्य का अवलोकन करने और स्वचालित करने की आवश्यकता को समझने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने का तरीका है। यह उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार करने के साथ निकट भविष्य में अपने क्षेत्रों को डिजिटल बनाने की अनुमति देगा। यह अभ्यास अराजकता या आतंक से अधिक आत्मविश्वास पैदा करेगा। इंटरैक्टिव और वर्चुअल लर्निंग के अलावा विश्वविद्यालय सिलेबस से कहीं ज़्यादा सिखा रहे हैं। वे अपने
शंकाएं को समझदारी से स्थिति से निपटने के लिए जागरूक कर रहे हैं। व्यवस्थाओं द्वारा भावनात्मक मदद के लिए ऑनलाइन सहायता समूह केवल प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं। छात्रों को उनकी चिंता के बारे में एक साथ शिक्षित करना अराजकता, भय और भावनाओं की वर्तमान स्थिति न केवल उनकी पवित्रता को संरक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें इस बात से भी अवगत करा रही है कि संकट के बीच उनके लिए इस तरह के संकट में रहना स्वाभाविक है। अपनी भावनात्मक बुद्धिआत्मक में सुधार करते हुए या यूसी द्वारा छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की दिशा निर्देशों के साथ मिलकर अच्छे के लिए शिक्षा प्रणाली को बदल देगा। भले ही देश नए जमाने की सीख को अपना रहा है, लेकिन प्रयासों को पूरी तरह सफल बनाने में अभी भी एक बाधा है। जो अभी भी बरकरार है वह यह है कि हमारे देश की कुल आबादी के केवल 45 करोड़ लोग के पास इंटरनेट है और इस तरह के ई लर्निंग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी नवीनतम प्रगति से बहुत वंचित हैं और इसलिए ऑनलाइन सीखने के कारण में बाधा आ रही है। अब वर्चुअल क्लासरूम न केवल ई लेक्चर पर निर्भर है, बल्कि ई कंटेंट और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिकल सीट आदि के लिए भी एक्सेस की आवश्यकता है। और जहां हम भारत से पिछड़ गए हैं, क्योंकि भारत पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा को देश के सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए सुसज्जित नहीं है अभी तक। जो छात्र दूसरे की तरफ विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करते उन्हें वर्तमान रिजॉक्ट के कारण वापस आयोजित किया जाएगा और इससे कोई इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालयों और भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मजबूत उपायों के लिए अनिश्चित काल का आह्वान किया गया और शिक्षा उद्योग कुछ कदम बढ़ा रहा है। महामारी शैक्षिक संस्थानों के प्लेटफॉर्म और तकनीकी को विकसित करने के लिए चुनने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। पहले उपयोग नहीं करते थे, समय बदल रहा है और सिद्धांतों ने हमेशा योगतम के अस्तित्व की और इशारा किया है। एक अलग दृष्टिकोण के साथ इन संकटों से बचना और क्षेत्रों में डिजिटल बनाना दो तत्व हैं जो तूफान के माध्यम से उद्योग प्राप्त करेंगे और महामारी के ब्लूज को धो देंगे।